दूसरा प्रश्न, मैं पूरा पाया कहने वाले कबीर साहब, जिनका एक पांव इस्लाम में था और दूसरा हिंदू धर्म में, धर्मगुरु के रूप में उतने प्रभावी क्यों नहीं हुए जितना होना चाहिए था? पहली तो बात, धर्मगुरु और सदगुरु में फर्क कर लेना। धर्मगुरु तो अक्सर थोथा होता है, जैसे पोप धर्मगुरु है। अगर पोप को धर्मगुरु कहते हो तो जीसस को धर्मगुरु मत कहना, वो जीसस का अपमान हो जाए। जीसस के लिए कुछ और शब्द उपयोग करो, सदगुरु। पूर्व के शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य को धर्मगुरु मत कहना, नहीं तो भाषा में कोई अर्थ ही ना रह जाएगा। आदि शंकराचार्य सदगुरु, कबीर सदगुरु हैं, पहली बात, धर्मगुरु नहीं। धर्मगुरु पहले से चली आई परंपरा का हिस्सा होता है, सदगुरु एक नई परंपरा का जन्मदाता। धर्मगुरु की पुरानी साख होती, उसकी दुकान पुरानी है, वो किसी पुरानी दुकान का हकदार है, वसीयतदार है, चाहे उसकी अपनी कोई संपदा ना भी हो, लेकिन बाजार में उसकी प्रतिष्ठा है। सदगुरु अपने पैरों पर खड़ा होता है, आबासा से शुरू करता है, उसकी कोई पुरानी प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए सदगुरु को कठिनाई होती, उसे सब काम फिर से नए सिरे से जमाना है। जैसे कि तुम एक पैसा लेके, एक पैसा भी ना लेके बाजार में खड़े हो जाओ और काम शुरू करो, तो जैसी कठिनाई होती वैसी कठिनाई सदगुरु की। तुम्हारे पिता चल बसे और करोड़ों रुपया वसीयत में छोड़ जाएं, फिर तुम दुकान शुरू करो, स्वभावतः तुम्हें सुविधा होती। पिता की साख, दुकान का नाम, बाजार के संबंध, जाने माने लोग, सब काम चलता हुआ व्यवस्थित, तुम सिर्फ पिता की जगह बैठ जाते हो। धर्मगुरु वसीयत से होता है, सदगुरु अनुभव से। बुद्ध सदगुरु हैं, कृष्ण सदगुरु हैं, क्राइस्ट सदगुरु हैं, कबीर सदगुरु हैं। तो पहला तो फर्क यह समझ लेना कि वो धर्मगुरु नहीं है। और मजा यह कि धर्मगुरु के पास धर्म होता ही नहीं, सिर्फ साख होती। सदगुरु के पास धर्म होता है, साख नहीं होती। धर्मगुरु के पास तो व्यवस्था होती, जमा हुआ संप्रदाय होता है, अनुयायी होते। सदगुरु के पास कोई नहीं होता, सिर्फ परमात्मा होता है। बस परमात्मा की संपत्ति से ही उसे काम शुरू करना पड़ता है। एक अनुभव की संपदा होती, उसे खोजना पड़ता है, उसे शिष्य खोजने पड़ते, जो सीखने को तत्पर हों, जो पात्र हों, वे खोजने पड़ते। और स्वभावतः यह आसान नहीं है शिष्यों का मिलना, क्योंकि ये शिष्य किसी न किसी संप्रदाय के हिस्से होते। अब तुम यहां मेरे पास इकट्ठे हुए हो, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है। तुम किसी परंपरा से बंधे हो, किसी परंपरा में पैदा हुए हो। तुम्हें तुम्हारी परंपरा से निकालना अड़चन की बात है। तुम्हारा भी निकलना तुम्हें कठिनाई की बात मालूम होती, क्योंकि हजार न्यस्त स्वार्थ है। एक सज्जन ने कुछ दिन पहले आके कहा, संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन लड़की की मेरी शादी हो जाए। मैंने पूछा, लड़की शादी से संन्यास का क्या संबंध? उनका संबंध ऊपर से न दिखाई पड़े, भीतर से। मैं सन्यासी हो गया तो फिर लड़की की शादी करना मुझे मुश्किल हो जाए। फिर तो मेरे समाज संप्रदाय के लोग नाराज हो जाएंगे। तो और 6 महीने की बात है।
किसी तरह ये विवाह निपट जाए, फिर मैं निश्चिंत हूं, फिर कोई डर नहीं। तो ऐसे हजार छिपे हुए डर हैं। लड़की की शादी करनी, लड़की की शादी करनी। घेरे के बाहर निकल आओ किसी संप्रदाय के, तो ऐसे ही माफ थोड़ी कर देता है संप्रदाय, कष्ट देता, दंड देता, सब तरह से उलझने खड़ी करता है। सामाजिक संबंध से जो सुविधा मिलती थी वो सब बंद हो जाएगी। कल तक जो अपने थे वो पराये हो जाएंगे और नाराज, और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि कोई समाज ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घेरे के भीतर से कोई आदमी बाहर निकल जाए। उसकी संख्या कम कर जाता है, उसकी शक्ति कम कर जाता है, उसकी पूंजी कम हो जाती है, उसका बल कम हो जाता है। इसलिए जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो, उस झंडे के नीचे से निकलना आसान नहीं है। फिर तुम्हारे जीवन की सीमाएं हैं, अड़चने, उलझने हैं। नौकरी खो जाए, संबंध टूट जाएं, अड़चने पैदा हों, घर में दुख सुख होते हैं तो समाज का साथ मिलता है, वो सब मिलना बंद हो जाए। ये सारी अड़चनों के कारण आदमी सद्गुरु के साथ नहीं जा पाता, उसे धर्मगुरु के साथ ही खड़े रहना पड़ता है। तो कबीर अपूर्व थे, लेकिन स्वभावतः तुलसीदास के साथ जितने लोग गए उतने कबीरदास के साथ नहीं गए। तुलसीदास धर्मगुरु है, कबीर सद्गुरु है। दोनों अनूठे हैं। जहां तक काव्य का संबंध है, साहित्य का संबंध है, तुलसीदास भी अनूठे हैं जैसे कबीरदास अनूठे। मगर जहां तक अनुभव की संपदा का संबंध है, तुलसीदास परंपरागत है, कबीरदास क्रांतिकारी है। तुलसीदास लकीर के फकीर है, कबीरदास विद्रोही है। तुलसीदास बाप दादों की वसीयत पर खड़े, कबीरदास अपने पैरों को, अपने ही पैरों पर अपनी जड़ों को फैला के खड़े। स्वभावतः तुलसीदास को ज्यादा प्रेमी मिल जाएंगे, इसलिए रामचरितमानस घर घर पहुंच गई। कबीरदास के वचन घर घर नहीं पहुंच सके। यही है आश्चर्य कि जितनों तक पहुंच सके इतनों तक भी पहुंच सके, यह भी कम आश्चर्य नहीं। क्योंकि कबीरदास की बात तो बड़ी आग जैसी, तुलसीदास तो राख ही राख है, बुझा हुआ अंगारा है। कभी अंगारा रहा होगा, मगर तुलसीदास में अंगारा नहीं है। परंपरागत, रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, जो शास्त्र में लिखा है सो ठीक, जरा भी बगावत का स्वर नहीं। कबीरदास वेद के खिलाफ बोलते, कुरान के खिलाफ बोलते, हिंदू पंडित के खिलाफ बोलते, मुसलमान मौलवी के खिलाफ बोलते, और खिलाफत भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी वैसी नहीं, औपचारिक नहीं, शिष्टाचारपूर्ण नहीं। कबीर की चोट बड़ी सीधी है, सिर तोड़। कबीर को झेलना आसान बात नहीं, कुछ विरले हिम्मतवर लोग ही झेल पाएंगे। हालांकि कबीर जो बोलते हैं वही वेद है, वही कुरान है, मगर कबीर अपने गवाह खुद हैं, वेद से गवाही नहीं लेते। वो गवाही उधार हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तो दूसरी बात समझ लो, अगर संत लीक पर चलता हो तो उसे ज्यादा शिष्य मिल जाएंगे। अगर संत सब लीक छोड़ के चलता हो तो स्वभावतः कुछ विरले अभियानी ही उसके साथ हो पाएंगे। उसके साथ जाना खतरे से खाली नहीं।
उसके साथ जाना खतरनाक है। फिर कबीरदास जैसा अक्खड़ संत हुआ ही नहीं, मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ। दो टूक बात कह देने वाला, मारे की जिलाए फिक्र नहीं, सीधी चोट, टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। एक चोट कबीर की झेल लोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, भूले नहीं भूलेगा। या तो झुक जाओगे, साथ हो लोगे, या सदा के लिए भाग खड़े होगे और दोबारा कबीर की छाया से भी डरोगे। सदगुरु और क्रांतिवादी, विद्रोही। और फिर यह भी अड़चन थी, जैसा तुम पूछते हो कि जिनका एक पांव इस्लाम में और एक पांव हिंदू धर्म में था, तो ऐसा लगता है कि दो दो धर्मों पर जिनका अड्डा था, तो दोनों धर्मों से उन्हें अनुयायी मिल जाने चाहिए थे। मिले भी, मगर बहुत थोड़े। कारण हिंदुओं ने कहा कि ये मुसलमान है और मुसलमानों ने कहा ये हिंदू है, इससे सावधान। मुसलमानों ने यह तरकीब निकाल ली कि ये हिंदू है, इससे बचना। ये क्या राम राम की बात लगा रखी, ये तो हिंदुओं के गुणगान कर रहा है, ये तो छिपा हुआ हिंदू है, ये तो प्रच्छन्न हिंदू है, ये तो तरकीब है हिंदुओं के षड्यंत्र की कि मुसलमानों में घर कर जाओ और लोगों को भ्रष्ट करो। ये कबीर से सावधान रहना, ये जासूस है हिंदुओं का, ऐसा मुसलमानों ने कहा। और हिंदुओं ने कहा कि ये आदमी मुसलमान है, जुलाहे के घर पैदा हुआ, इसकी बातों में मत पड़ना, इसके राम नाम की बात में उलझ मत जाना। ये तो राम राम ऊपर ही है, असल में भीतर रहीम छिपा है। ये केशव केशव की बात ऊपर है, भीतर करीम छिपा है, इससे सावधान, इससे जरा बचना। दोनों ने संदेह से देखा। ऐसा मेरे अनुभव में खुद आया। चूंकि मैं जैन घर में पैदा हुआ, इसलिए जैन कहता है सावधान इस आदमी से, इसने जैन धर्म को धोखा दे दिया, बगावत कर दी, यह आदमी जैनों का दुश्मन है। जैनों का दुश्मन होना ही चाहिए, नहीं तो जीसस के संबंध में बोलता, मोहम्मद के संबंध में बोलता, कृष्ण के संबंध में बोलता, बुद्ध के संबंध में बोलता। ये कबीर, दादू, नानक, इनके संबंध में बोलता। कोई जैन कभी बोला है? ये जैन तो हो नहीं सकता। ये आदमी धोखे में, ये आदमी धोखा दे रहा लोगों को, ये जैनियों को भ्रष्ट करने का उपाय है। तो जैन सावधान रहें। और हिंदू स्वभावतः सावधान है कि जैन है, जरा बच के रहना। भीतर तो जैन होगा ही, ऊपर से कुछ भी कहे, ऊपर से चाहे कबीर का नाम ले चाहे नानक का, लेकिन मतलब तो पीछे वही होगा कि एक दफे जाल में फंस जाओ तो जैन बना ले। ऐसी ही दशा थी। दोनों ने संदेह से देखा। मेरे साथ तो उलझन और ज्यादा है, क्योंकि दो का ही मामला नहीं। मैं यहूदी पर भी बोलता हूं और ईसाई पर भी बोलता हूं, बौद्ध पर भी बोलता हूं, तो और उलझन है। लोग अपने अंधकार को बचाने की सब तरफ से कोशिश करते हैं, जो भी बहाना मिल जाए। इसलिए तुम पूछते ठीक हो कि कबीर का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन किसका कब हुआ? तुम सोचते हो बुद्ध का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? तुम सोचते हो महावीर का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? लाओत्सु का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? या झोरोस्तर का? किसका हुआ? जितना प्रभाव होना चाहिए था अगर उतना हो जाता तो ये पृथ्वी और ही होती, स्वर्ग होती। किसी का नहीं हुआ। बड़ी रोशनी लाते हैं ये लोग, मगर हम अंधेरे के प्रेमी,
हम अपनी आंखें भींच के खड़े हो जाते। रोशनी द्वार पे आ जाती तो भी इंकार कर देते, नकार देते। बड़ा अमृत लाते हैं ये लोग, लेकिन हम मृत्यु को आलिंगन किए बैठे। हमने मृत्यु से विवाह रचाया है, हम मृत्यु को तलाक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बड़ा सत्य लाते हैं ये लोग, मगर असत्य हमारा स्वार्थ है, निहित स्वार्थ। हम सत्य की बात ही सुनकर चौंक उठते। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, आदमी से उसके झूठ मत छीनो, क्योंकि आदमी बिना झूठ के नहीं जी सकता। आदमी मर जाएगा, आदमी झूठ से जीता है। आदमी से उसके झूठ मत छीनो, क्योंकि आदमी सत्य को नहीं झेल सकता है। सत्य कठोर है, कड़वा है। आदमी को झूठ की मिठास चाहिए। जहर सही लेकिन मीठा हो तो आदमी पी लेगा। अमृत सही कड़वा हो तो आदमी नहीं पिएगा। फिर आदमी झूठ के साथ किसी तरह अपने सपनों की दुनिया बसा लिया है। तुम्हारी सत्य की किरण आती, उसकी सारी दुनिया डगमगाती। ऐसा ही जैसे तुमने ताश के पत्तों का घर बना लिया तो तुम हवा के झोंके से डरते हो, हवा का झोंका ना आ जाए। नहीं तो कितनी मेहनत से तो बनाया भवन अभी गिर जाएगा, क्षण में मिट्टी हो जाएगा। ऐसे आदमी ने झूठ के न मालूम कितने ताश के घर बनाए, झूठ की न मालूम कितनी कागजी नावें तैराई। हवा का झोंका नाव उलट जाएगी, कागज का भवन गिर जाएगा। तुम हवा से डरने लगते हो, तुम द्वार दरवाजे बंद कर लेते हो, तुम अपने भीतर दरवाजे बंद करके बैठ जाते हो, चाहे कितनी गर्मी हो, कितना ही पसीने पसीने हो जाओ, और बाहर ताजी हवाएं प्रतीक्षा करती हो, लेकिन तुम द्वार नहीं खोलते। ऐसी ही बात है, आदमी ने बड़े झूठ बना रखे। तुम्हारी जिंदगी सिवाय झूठों के और क्या है? किसी को पत्नी मान रखा है, मानी बात है। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है? किसी को बेटा मान रखा है, किसी को पिता मान रखा है, किसी को मित्र मान रखा है, किसी को शत्रु मान रखा है, किसी को अपना, किसी को पराया। तुमने न मालूम कितने झूठ बना रखे। सब झूठ है, झूठ ही झूठ है, मानी हुई बातें हैं। मौत तुम्हारे ताश के सब ये घर गिरा जाएगी, रोज गिराती, फिर भी तुम नहीं चौंकते। लेकिन मौत गिराती है तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, करने को बचते भी नहीं। तुम मौत आ गई, तुम ही गिर जाते हो। फिर तुम्हारे ताश के पत्ते का घर गिर जाए, तुम्हें चिंता भी नहीं। संत वही काम करता है जो मौत करती। तुम्हारे जिंदा रहते वही काम करता है, तुम्हारे घरों को गिराने लगता है, कहने लगता है ये सब रेत के घर, ये गिराओ, इनमें कुछ रखा नहीं, ये घर गूलों में भटको मत, तुम्हारा असली भवन वहां है, दूर उस पार। तुम्हारा साम्राज्य वहां है, आकाश में। यहां नहीं, इस पृथ्वी के तुम वासी नहीं हो, यहां तुम प्रवासी हो, यहां तुम अजनबी हो। तुम्हारा घर असली यहां नहीं है, इसे सराय से ज्यादा मत समझो। अब निश्चित ही जब कोई संत कहेगा इस दुनिया को सराय से ज्यादा मत समझो, तो पत्नी घबराएगी कि इसकी बात ये पति ना सुन ले। पत्नी सराय, पत्नी तो समझती कि वो घर वाली, सराय वो घर है, और पति डरता है कि कहीं पत्नी ना सुन ले कि ये नाता रिश्ता सब कल्पना का है, ये जो सात भांवर डालनी ये सब कल्पना का जाल है, ये मन को समझाना है। यहां कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अकेले हम आते, अकेले हम जाते। कैसा अपना, कैसा पराया? न कोई साथ आया, न कोई साथ जाएगा, कोई साथ नहीं जाने को। विदा अकेले हो जाओगे, आए थे तो भी अकेले थे, बीच में 2 दिन का संग साथ है। ये नदी नाव संयोग, इसको ज्यादा मूल्य मत देना। जब संत ये बातें कहने लगता है तो तुम घबराते हो, तुम्हारे स्वार्थ डगमगाते।
संत तुम्हें उन जगह से जगाता है जहां तुम खूब मूर्छित होकर सो रहे हो। कोई आदमी धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, उससे कहो कि तू पागल है, धन में क्या रखा है, सब ठीक रहे, वो नाराज होगा। वो कहेगा मेरा सारा रस छीन लेते हो, मेरी जिंदगी में रस ही इतना है, धन इकट्ठा कर लूं इतनी ही मेरी महत्वाकांक्षा है। तुम पानी फेरे देते हो, तुम कह क्या रहे हो, तुम मेरे सपने छीने ले रहे हो। उन्हीं सपनों के सहारे मैं जीता हूं, सपने ना रहे तो मैं जीऊंगा कैसे, सपनों के बिना जीऊंगा कैसे। तुम बंद करो अपनी बकवास, मुझे मेरी राह पर जाने दो। कोई आदमी पद के पीछे दौड़ रहा है कि प्रधानमंत्री हो जाए और संत मिल जाए राह में, तो वो कहता तू पागल है। अरे परम पद खोज, दिल्ली जाने से कुछ भी ना होगा, इतनी शक्ति से तो परमात्मा मिल जाएगा। दिल्ली पहुंच के भी क्या होगा। लेकिन जो दिल्ली जा रहा है वो कहेगा क्षमा करें, अभी बीच में ये बाधाएं खड़ी ना करें। वो सुनी अनसुनी करेगा, वो कान बहरे कर लेगा, वो कहेगा फिर कभी आना, अभी तो मुझे जाने दो। तुम देखते हो दिल्ली में जब कोई राजनेता हार जाता है, पद पर नहीं रह जाता, तो साधु संतों के पास जाने लगता है। जब तक पद पर रहता तब तक नहीं जाता, पद पर रहा तब क्या जरूरत, तब तो सपने सच मालूम हो रहे थे, तब तो सपने बड़े यथार्थ मालूम हो रहे थे। जब सपने टूट गए, समय ने तोड़ दिए, हवा का झोंका आ ही गया बिना बुलाया और उखाड़ गया तुम्हारी सारी जिंदगी की व्यवस्था को, तो तत्क्षण आदमी साधु संत को खोजने लगता है। क्यों? क्योंकि अब सोचता है ये जिंदगी के सपने तो व्यर्थ हुए, यहां की दौड़ धूप में अब कुछ अर्थ नहीं, ये तो सब बाजार उखड़ ही गया, ये दुकान बर्बाद ही हो गई। तो शायद संत ही ठीक कहते हो कि उस किनारे को खोजे। मगर ये हार में, दुख में, पराजय में संतों की बात चोट करती, क्योंकि संत वही कहते हैं जैसा है, और तुम वैसा देखना नहीं चाहते। तुम वैसा देखना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो कि हो, और संत वैसा कहते हैं जैसा है। इन दोनों में मेल नहीं पड़ता। इसलिए न तो बुद्ध को उतने लोगों ने समझा जितने समझ सकते थे। पूछो मुझसे कितने समझ सकते थे? अगर सभी लोग समझने की तैयारी दिखाते तो एक आदमी को भी रुक जाने का कोई कारण नहीं था। सूरज निकला है, कितने लोग देख सकते हैं? इतने जितने लोग आंख खोले। इससे कुछ ऐसा थोड़ी कि सूरज निकला है तो 10 आदमियों ने देख लिया तो अब 11वां कैसे देखेगा, कि 12वां कैसे देखेगा। सूरज चुक गया, 10 ने देख लिया। अनंत है ये क्षमता सूर्य के प्रकाश की। जितने लोग आंखें खोलेंगे, जितने जितने लोग आंखें खोलेंगे, सभी देख लेंगे। ऐसा नहीं है कुछ कि अब 1000 लोगों ने देख लिया तो अब तुम कैसे देखोगे। 1000 लोग तो देख चुके तो चुक गया सूरज। न सूरज चुकता है, न बुद्ध चुकते, न कबीर चुकते। अनंत है ये क्षमता। सत्य अनंत है, सत्य का आनंद अनंत है, सत्य का प्रकाश अनंत है। जो भी आंख खोल लेगा देख लेगा, और तुम पर निर्भर है सब कुछ। अगर सारे लोग आंख बंद किए पड़े रहें तो सूरज उगा रहे, किसी को पता भी ना चलेगा। ऐसा ही होता है। तुमने अंधेरे के साथ बड़े नाते बना लिए, बड़ा स्वार्थ बांध लिया है, अंधेरे के साथ सगाई कर ली है। इसलिए रोशनी की खबर जो भी लाता है उससे तुम नाराज होते हो। धर्म गुरु से तुम नाराज नहीं होते, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ही अंधा है और तुम्हारे ही जैसा अंधेरे में रहता है। सदगुरु से तुम नाराज होते हो। सदगुरु तो तलवार की धार है, वो तुम्हें छार छार कर देता है। सदगुरु तो मृत्यु है। धर्मगुरु के कारण गुरु शब्द तक अपमानित हो गया है। धर्मगुरु के साथ जुड़ने के कारण गुरु शब्द की गुरुता चली गई। और धीरे धीरे गुरु
जैसा महिमाशाली शब्द बड़ा विकृत हो गया। कल मैं एक कविता पढ़ रहा था, कविता का नाम है गुरु पूजा। पहले भी होती थी, आज भी होती है गुरु पूजा, केवल गुरु और पूजा के अर्थ बदले हैं। वह बड़ा गुरु है, पूजा बिना मानेगा नहीं। गुरु का अर्थ करीब करीब गुंडा हो गया। कहते ना बड़ा गुरु, वह बड़ा गुरु। और पूजा का अर्थ पिटाई। पहले भी होती थी, आज भी होती है गुरु पूजा, केवल गुरु और पूजा के अर्थ बदले हैं। वह बड़ा गुरु है, पूजा बिना मानेगा नहीं। धर्म गुरु के साथ शब्द की विकृति हो गई, क्योंकि धर्म गुरु थोथा गुरु है, झूठा गुरु है। झूठ के साथ गुरु जुड़ गया, इसलिए खराब हो गया, गंदा हो गया। कबीर सदगुरु है। सदगुरु का अर्थ होता है जिसने जाना, न केवल जाना बल्कि जो दूसरे को जनाने में भी समर्थ है। न केवल खुद देखा बल्कि दूसरों की आंखों में भी देखने की आकांक्षा जगा सकता है। न केवल खुद जिया बल्कि दूसरे के हृदय को भी गुदगुदा सकता है कि जो सोए पड़े हैं अंधकार में, उनमें से भी कुछ लोग उठाएं और यात्रा पर निकल जाएं। कठिन होगी यात्रा तो भी, कठोर होगी यात्रा तो भी, पहाड़ की चढ़ाई होगी तो भी, खड़क की धार होगी तो भी। गुरु का अर्थ है जो खुद परमात्मा को चखा है और दूसरों के कंठों में भी ऐसी आतुर प्यास जगा दे कि वे भी परमात्मा को चखे बिना बैठे न रह सके। उठना ही पड़े, चलना ही पड़े, चाहे कितनी ही लंबी हो यात्रा हो, कितने ही रेगिस्तानों को पार करना पड़े। सदगुरु बड़ा महिमाशाली शब्द है, धर्मगुरु दो कौड़ी का। और फिर दोहरा दूं कि सदगुरु के पास धर्म है और धर्मगुरु के पास ना तो धर्म है और ना गुरुता है। धर्मगुरु तो पुरोहित है, पादरी है, मुल्ला है। धर्मगुरु तो एक व्यवसाय का हिस्सा है। धर्मगुरु तो संसार के साथ जुड़ा है, बाजार के साथ जुड़ा है। धर्मगुरु तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें सांत्वना देता है। सदगुरु तुम्हें तोड़ता है, मारता है, काटता है, छेनी उठा के तुम्हें निखारता है, छानता है। धीरे 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 एक ऐसी घड़ी आती जब तुम शुद्ध होते 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 शून्य हो जाते हो। शून्य तक जो पहुंचा दे वह सदगुरु। लेकिन शून्य पर कितने लोग जाना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तीसरा प्रश्न, दुख से मुक्ति कैसे मिले? दुख ने तुम्हें बांधा नहीं, दुख से तुम बंधे हो। दुख ऐसी जंजीर नहीं है जो किसी और ने तुम्हारे हाथों में डाली हो। दुख ऐसा आभूषण है जो तुमने खुद शौक से पहना है। यह तो पहली बात तुम ठीक से समझ लो।